नमस्कार दोस्तों, मिनी माइथो के इस भाग में हम बात करने वाले हैं एक बड़ी रोचक कहानी की। आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि श्री राम को अपने परम भक्त, अपने परम प्रिय हनुमान के साथ छल करना पड़ा और ऐसा छल कि हनुमान उनसे दूर चले जाए। तो कहानी पर आने से पहले आपको एक बात बताता हूँ कि जिस तरह से हर मनुष्य का इस संसार में जीवन निर्धारित होता है, ठीक उसी तरह मनुष्य रूप में जन्म लेने वाले भगवान के अवतारों का भी इस धरती पर एक समय निर्धारित था और जैसे ही वह समय समाप्त होता उसके बाद उनको भी अपने प्राण त्याग कर अपने लोक वापस लौटना था, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है। और ठीक इसी तरह भगवान श्री राम को भी यह आभास हो जाता है कि काल यानी समय उनसे कुछ कहना चाहता है और वह भी उनसे यही कहना चाहता है कि धरती पर अब उनका जो समय निर्धारित था वह समाप्त हो चुका है और अब उनके वैकुंठ जाने का समय है। और यह संदेश यमराज ने श्री राम को देकर उन्हें अपने साथ लेकर जाना था, परंतु यमराज में इतना साहस नहीं था कि वह हनुमान के रहते श्री राम को वैकुंठ ले जा सकते। अब श्री राम तो जानते थे कि अब उन्हें वैकुंठ जाना है, उन्हें इस धरती लोक को छोड़ना है और यमराज को ऐसा करने से रोकना उचित नहीं होगा, क्योंकि यही तो सृष्टि का नियम है, जो आता है उसे जाना ही है। और हनुमान के रहते यह संभव नहीं हो सकता कि यमराज उन्हें ले जा पाए। तो श्री राम स्वयं ही एक योजना बनाते हैं कि जिससे वह हनुमान को अपने से दूर कर पाए और यमराज उन्हें अपने साथ ले जाए। तो श्री राम क्या करते हैं, वो अपनी अंगूठी को फर्श पर एक दरार के बीचों बीच गिरा देते हैं और वह हनुमान से कहते हैं कि हनुमान, मेरी बहुत प्रिय अंगूठी है जो इस दरार से नीचे गिर गई है, क्या तुम उसे ढूंढ कर ला सकते हो? अब श्री राम की प्रिय अंगूठी, उसे ढूंढने के लिए तो हनुमान कहीं भी चले जाए। तो हनुमान जी एक सूक्ष्म रूप धारण करते हैं, भंवरे के आकार का रूप लेते हैं और उस दरार के अंदर चले जाते हैं। और जिस दरार में हनुमान सूक्ष्म रूप लेकर घुसे थे वह एक सुरंग के जैसा रास्ता था जो सर्पों के नगर नागलोक तक जाता था। और वहाँ जब हनुमान जी पहुँचते हैं तो वह नागों के राजा वासुकी से मिलते हैं और अपने आने का कारण बताते हैं। तो वासुकी मुस्कुराते हैं और वह हनुमान को नागलोक के मध्य में लेकर जाते हैं और वहाँ पर अंगूठियों का पहाड़ जैसा ढेर पड़ा होता है, बहुत सारी अंगूठियां होती हैं वहाँ पर। और वासुकी हनुमान जी से कहते हैं कि यहाँ आपको श्री राम की वो प्रिय अंगूठी अवश्य मिल जाएगी, आप ढूंढिए। अब हनुमान जी सोच में पड़ जाते हैं कि इतनी सारी अंगूठियों के बीच में श्री राम की वो अंगूठी कैसे ढूंढ पाएंगे। लेकिन सौभाग्यवश क्या होता है, जो पहली ही अंगूठी वह उठाते हैं वह श्री राम की अंगूठी निकलती है। और जब वो बाकी अंगूठियों पर नजर डालते हैं तो वो देखते हैं सारी अंगूठियां एक जैसी हैं। अब इसका क्या मतलब है भाई? हनुमान जी सोच में पड़ गए। तो वासुकी जब देखते हैं कि हनुमान जी बड़े असमंजस में हैं, तो हनुमान जी से कहते हैं कि जिस संसार में हम रहते हैं वह सृष्टि के एक विनाश चक्र से होकर निकलती है और इस संसार के प्रत्येक सृष्टि चक्र को एक कल्प कहा जाता है। और हर कल्प के 4 युग होते हैं, यानी कि 4 भाग होते हैं, जैसे सतयुग, कलयुग, द्वापर, त्रेता। तो दूसरे भाग यानी त्रेता युग में श्री राम अयोध्या में जन्म लेते हैं। उन्होंने जिस काम के लिए अवतार लिया होता है वो अपना काम करते हैं। और उसी युग में कुछ समय बाद एक वानर इस अंगूठी का पीछा करता हुआ पाताल लोक तक आता है और यहाँ वो अंगूठी ढूंढ रहा होता है और उधर श्री राम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और इसलिए यह सैकड़ों हजारों कल्पों से चली आ रही अंगूठियों का ढेर है। सभी अंगूठियां वास्तविक हैं, अंगूठियां गिरती रहती हैं, इनका ढेर बड़ा होता रहता है और यही चक्र चलता रहता है। और भविष्य में भी इस प्रकार की अंगूठियों के लिए यहाँ काफी जगह है। तो हनुमान जी जान गए कि यह श्री राम को उन्हें समझाने का एक तरीका था, क्योंकि ऐसे तो वो समझते नहीं और ना वो श्री राम को जाने देते। और हनुमान जी जान गए कि मृत्यु को आने से कोई नहीं रोक सकता। राम मृत्यु को प्राप्त होंगे और राम नहीं तो संसार नहीं, इसलिए संसार समाप्त होगा, लेकिन हमेशा की तरह संसार पुनः बनेगा, श्री राम भी पुनः जन्म लेंगे और यह चक्र चलता जाएगा।